आईआईटी बीएचयू रेप केस में 2 आरोपियों को जमानत मिली। 24 अगस्त को कुणाल पांडे और 29 अगस्त को अभिषेक चौहान जमानत पर बाहर आए। इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये जमानत मिली। अब हाई कोर्ट से जो जमानत मिली उसको लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर तीखा हमला किया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ट्वीट करके ये कहा है कि अभियोजन पक्ष के लचर पैरवी की वजह से ये दोनों आरोपी बाहर आए। चूँकि इनके जो संबंध हैं वो बीजेपी आईटी सेल से है, लिहाजा जो अभियोजन पक्ष है उसने जोरदार तरीके से पैरवी नहीं की। अब इसका लीगल पक्ष क्या है, इसका कानूनी पक्ष क्या है, समझने के लिए हम वाराणसी कचहरी में हैं। तमाम जो वकील समुदाय के लोग हैं हमारे साथ हैं। नित्यानंद राय जी, हाई कोर्ट से जमानत मिली लेकिन पॉलिटिकल रिएक्शंस इस पे आ रहे हैं। आपको लगता है कि इस पर सवाल उठाना वाजिब है, सवाल उठना चाहिए? देखिए, मैं किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी व्यक्ति का कोई उनसे हम अपना कहीं भी मैं संबंध नहीं हूँ। मैं एज ए अधिवक्ता ये मानता हूँ कि यदि कहीं किसी हीनियस क्राइम का एक्यूज यदि बेल आउट होता है, चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश से हो, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो, उसमें और बहुत जल्दी ये बाहर आ जाता है, तो इसमें जो प्रोसिक्यूशन के लैचेज हैं, जो कमजोरियां हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करती हैं। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस एक बड़े मैटर में कहा है कि बेल इज़ राइट और जेल इज़ एक्सेप्शन। तो जेल में हीनियस क्राइम वालों को ही रखा जाना चाहिए और लोगों को बेल मिल जाना चाहिए। ट्रायल के बाद कन्विक्शन होगा। लेकिन हिंदुस्तान में ट्रायल इतना विलंबित है कि लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं और बेल आउट ट्रायल में तमाम इन्फ्लुएंस डाल करके वो अपने को एक्विटल करा लेते हैं। मैं इस पर आपको ध्यान, जो मेन आपका सवाल, उस पर जवाब दे दूं कि निश्चित रूप से इसमें जो है, देखिए, जब एक चीज़ आप जान लीजिए, मेरा अपना व्यू है कि जिस दिन से अपराधी अपराध करता है उसी समय से पूरा सिस्टम जो हिंदुस्तान का है उसको बचाने में लग जाता है। उसके सारे नातेदार, रिश्तेदार, जो भी पैरोकार हैं, वो विवेचक के यहाँ, सरकारी वकील के यहाँ, इस बनारस में या पूरे यूपी में कितने लोग हैं जो कह सकते हैं कि हमने कभी केस डायरी किसी को नहीं दी है, हमने अपना कोई भी लूप होल डिफेंस लॉयर को नहीं दिया है। यहाँ पे मुंशी से लोग केस डायरी भेज देते हैं। सारे कागज जो प्रोसिक्यूशन का गोपनीय दस्तावेज है डिफेंस लॉयर को अवेलेबल रहता है, उनके जवाब देने से पहले मिल जाते हैं लोग एकदम। प्रोसिक्यूशन, आपको बता दें, बनारस में एक बड़े मैटर में, एक बड़े चीज़ में देन डीजीसी अनिल सिंह को हटवा दिया गया जो ईमानदारी के प्रतीक थे। तो निश्चित रूप से अभियोजन जिम्मेदार था, है और रहेगा यदि अपराधी बाहर आते हैं, कन्विक्शन नहीं हो पाता है तो। सर, इस पूरे मामले में, हीनियस क्राइम में या किसी भी तरीके की क्राइम में जमानत अगर होती है तो आपको लगता है कि जो विवेचक है, विवेचना जैसे हो रही है, उस पर भी सारा दारोमदार होता है? जी बिल्कुल, ये लूप होल होता है विवेचक का, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति की जमानत हो गई तो वो बाइज्जत बरी हो गया, इसका ये मतलब नहीं होता है। अगर उसकी जमानत हो गई है तो इसका मतलब कि, देखिए, जमानत क्या होता है, राइट होता है किसी का भी, किसी भी अभियुक्त का। तो अगर उसकी जमानत हुई है तो उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा, ट्रायल चलेगा, जीरा होगा, बयान होगा, सारे गवाहों को बुलाया जाएगा, सबसे सवाल पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे अभियुक्तों की बेल हो गई तो बाइज्जत बरी हो गए। बाकी राजनीतिक दल जितने भी हैं उनका कानून जो है उनका नॉलेज कम है, इसलिए वो ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं और आगे देखा जाएगा कोर्ट किस स्तर पर जाती है। आप क्या कहना चाहते हैं सर? चूँकि मामला अब पॉलिटिकल बन चुका है, वो आईटी सेल से थे, विवेचना ठीक से नहीं हुई, पैरवी ठीक से नहीं हुई, प्रेशर बहुत था, ये प्रैक्टिकल है क्या? ऐसा होता है क्या? जैसा कि हमारे वकील साहब बता रहे थे कि राइट होता है, बिल राइट होता है, लेकिन राइट बिल्कुल सही है, राइट होता है, लेकिन सेम मामले उसी टाइप के और बहुत सी घटनाएं, उसमें बेल नहीं, इसमें बेल क्यों? क्योंकि अभियोजन पक्ष का सपोर्ट। और जैसा कि समाजवादी या कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है, बिल्कुल सही लगाया है, क्योंकि बिना सहयोग का, बिना समर्थन का इनका बेल इतना जल्दी नहीं होना चाहिए। बेल दिसंबर के आखिरी 30-31 में गिरफ्तारी होती है ना? और
अगस्त में वो 29 अगस्त तक 2 लोग बाहर आ जाते हैं। 8 महीने में 2 लोग, 3 में से 2 लोग। सक्षम पटेल अभी अंदर हैं, उसमें भी सितंबर के 16 तारीख को सुनवाई है, और 2 लोग बाहर आ गए 8 महीने में गैंग रेप केस में, और वो जमानत पर आ जाते हैं। ये बाकी मामलों में भी ऐसा होता है क्या? नहीं, आप मान लीजिए जैसे अतुल राय को रेप के केस में फंसाया गया, जो बसपा के सांसद थे, बसपा के सांसद थे, और 5 साल तक नहीं हुआ, 5 साल तक जमानत नहीं हुई। जमानत नहीं हुआ। और ये इनमें क्या जरूरी था कि 8 महीना में बेल आ गई, इसलिए कि वो भाजपा में नहीं थे। जो भाजपा में आएगा वो गंगा से धुल जाएगा, और ये भाजपाई थे, ITS में थे, उनका देखते थे भाजपा का। और IIT की लड़की से रेप होता है और 3 लोग करते हैं, सामूहिक बलात्कार होता है, उसका वीडियो वायरल होता है। ऐसे लोग बाहर आ जाएं तो समझ लीजिए बेल में खेल है। अगर वो भाजपा चाहेगी तो कोई भी बाहर आ सकता है, चाहे 50 ठो हत्या करे, और अगर उनके पार्टी में आप नहीं हैं तो आपको बेल नहीं होगा। कितने गरीब हैं, गायत्री प्रजापति को देख लीजिए, 8 साल से जेल में हैं, उनका क्यों नहीं बेल हुआ? क्या इनको क्यों बेल हुआ? तो मतलब जो आप में रहेगा वो आ जाएगा, धुला हुआ है। जो आप में नहीं रहेगा वो 10 साल तक ले उसी रेप में फंसे एक ही से। यहाँ सामूहिक बलात्कार में तो इनको तो होना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? 8 महीने के अंदर बाहर आ गए, इसमें कोर्ट की तो कोई गलती, जैसा आप वहाँ अपना पक्ष रखेंगे कोर्ट उस हिसाब से फैसला सुनाएगी। अगर आपका पक्ष मजबूत हुआ तो आपको बेल मिलेगी, आपका पक्ष कमज़ोर हुआ तो बेल खारिज हो जाएगी। आपको लगता है इस पूरे मामले में क्या हुआ है? असल में अभियोजन पक्ष ने अपना अच्छा से काम नहीं किया है। अगर बेहतर काम करती तो उनको इतनी जल्दी बेल नहीं मिलती। एक तो गिरफ्तारी भी बहुत लेट से हुई, लड़की ने FIR दर्ज कराया, तो ये चूँकि एक खास पार्टी से जुड़े हुए थे, इसलिए इनकी गिरफ्तारी भी बाद में होती है। गिरफ्तारी में बाद में होती है और बेल पहले मिल जाता है। तो ये बिल्कुल अभियोजन पक्ष इसमें लचर रहा है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभियोजन पक्ष की लचर तो था इसमें। अब ये बात है ITNs की हो, चाहे ITN से गैंग रेप हो, चाहे एक आम लड़की से गैंग रेप हो। गैंग रेप विवशतापूर्ण, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, चाहे किसी के साथ हो। इनको तो हमारी तरफ से हमारी यही राय है कि किसी को बेल नहीं होना चाहिए, इसमें सेशन होना चाहिए, सेशन ट्रायल में उसी समय सज़ा उनको घोषित कर देनी चाहिए। और उसके बाद अब बात जो राजनीतिक पार्टी के है, तो राजनीतिक पार्टी को जब न्यायालय से जो भी मामला आया है, राजनीतिक पार्टी को इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। क्या हुआ नहीं हुआ, हाँ गलती हुई है, बात और पार्टी की बाइज की है, तो भाजपा पार्टी से जो जुड़े हैं वो सब सही नहीं है और सब गलत भी नहीं है। तो इस पे भी सबको संज्ञान लेना चाहिए, और अगर पार्टी भाजपा है इस समय तो उसको ऐसे कानून का निर्माण करना चाहिए, वो पार्टी वाइज से न हो, सबके लिए, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, उसका डिसाइड करके उसका निवारण किया जाए। आखिरी कमेंट लेंगे सर आपसे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल अपवाद है और जमानत जो है अधिकार है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उनका ऑब्जर्वेशन है, उसके तहत ही इनको जमानत मिली है या प्रोसिक्यूशन के लचर प्रदर्शन पर ये जमानत मिली है? क्योंकि ये चूंकि मामला लीगल है, आप लीगल एस्पेक्ट समझते हैं। देखिए, बेल पे बहस हुई होगी, अच्छे वकीलों ने अपनी बात को रखा होगा वहाँ पे। ऑनरेबल हाई कोर्ट में सामान्य बहस नहीं हुई होगी। पूरे एक जो भी विवेचक ने जो साक्ष्य संकलन किया होगा, जो पर्चे काटे होंगे, उस पर एक पहलू पे बहस हुआ होगा। और चूँकि ये गैंग रेप, हमको लगता है, चूँकि ऑर्डर हमने नहीं देखा है, लेकिन हमारा अनुमान ये है कि प्रोसिक्यूशन कहीं ना कहीं अपने विवेचना में या विवेचक ने अपने विवेचना में लूप होल छोड़ा होगा। देखिए, इस देश में विवेचना में आमूल चूल परिवर्तन और मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। आप चाहे आयुषी हत्याकांड ले लीजिए, चाहे अभी कलकत्ता में जो रेप हुआ है उसमें ले लीजिए, विवेचना के मतलब अपराध होने के समय से ही अपराधी उन चीज़ों को बिगाड़ने में लग जाता है और विवेचक इन्फ्लुएंस हो जाता है 80 to 90% बड़े केसेज में। एक चीज़ बताइए, पुलिस भ्रष्ट है ये कहा जाता है, लेकिन पुलिस को पैसा कौन देगा? पुलिस को पैसा वो देगा जो जितने बड़े अपराध में फंसा रहेगा उतने ज़्यादा पैसा देगा। यदि कोई रेप कांड में फंसा है, कोई हत्या में फंसा है, कोई हत्या के प्रयास में फंसा है, तो पुलिस को
जो उसके उम्मीद से ज़्यादा जो एक मतलब पैसा देता है। जो आप सुनते हैं कि थाने में इतने एकजाई है, वो तो रूटीन की एकजाई है, उतना पैसा थाने को मिलता है, लेकिन विवेचना बेची जाती है, ये कटु सत्य है। और जो वकील समुदाय है वो उसका गवाह है। हर विवेचना, चाहे वो विवेचक को अप्रोच करने का हो, आप देख लीजिए तमाम विवेचक डिफेंस लॉयर से कांटेक्ट में रहते हैं, सबका आप सीडीआर निकलवा लीजिए विवेचक का। चलिए, तो ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है कि कहीं ना कहीं से जी चलिए, तो खेल होता है। आईआईटी बीएचयू रेप केस में 3 आरोपियों में से 2 को जमानत मिल गई। वकील कम्युनिटी के लोगों का कहना है कि चूंकि हाईकोर्ट से जमानत मिली है वो एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि बहुत साधारण क्राइम करने वाले बड़ी मुश्किल से बेल पाते हैं, और इतने हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व होने के बावजूद 2 लोगों को अगर 8 महीने के अंदर जमानत मिल गई तो कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन के लचर प्रदर्शन पर तो सवाल खड़े होते ही हैं। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी।